वादा किया तो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके चाहे केंद्र सरकार, रोके कोरोना, तुमको जनता का बात सुनना पड़ेगा। इलेक्शन के समय में उसके घर में आना पड़ेगा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। नमस्कार। नौकरी का वादा हेमंत सोरेन का पीछा नहीं छोड़ रही है और इस नौकरी के वादे ने राज्य भर से जो अभ्यर्थी हैं विभिन्न परीक्षाओं के, उनको खींच लाया है मधुपुर की धरती पर। इस वक्त द फॉलोअप की टीम मधुपुर आई है चुनाव कवरेज के लिए और यहाँ पर पार्टियां, विपक्षी पार्टियां अपने प्रत्याशियों के लिए तो प्रचार प्रसार कर ही रही हैं। एक और टीम भी है, वो छात्रों का टीम है, अभ्यर्थियों की टीम है जो यहाँ पहुँचकर सरकार के खिलाफ प्रचार प्रसार कर रही है और सरकार की जो उपलब्धियां, जो सरकार नाकाम रही जिन्हें पूरा करने में, वो गिना रही है। देखिए मेरे हाथ में जो पर्चा है, जो पर्चा इन सभी के हाथ में है, 25 बड़ी नाकामियां हैं सरकार की जो ये गिना रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह सरकार ने इनके साथ धोखेबाजी की। ये अपील भी कर रहे लोगों से कि आप इस सरकार के साथ मत जाइए, ये छल करती। पूछते हैं क्या बात है और क्या कहना चाहते हैं। सफ़ी जी हैं, लगातार आंदोलन करते रहते हैं। सफ़ी जी, आप लोग वहाँ से, रांची से मधुपुर पहुँच गए। मधुपुर में जो लोग थे उनको इकट्ठा किए, यहाँ से मोर्चा संभाल रहे हैं, सुनने में आया कल आप लोग झाड़ू लगाएं, कैंडल मार्च की तैयारी है, तमाम चीज़ें हो रही है। क्या रणनीति क्यों कर रहे हैं? सब इसका जिम्मेवार हमारे मुख्यमंत्री सीएम साहब जो अभी हैं, हेमंत सोरेन जी हैं। इन्होंने 5 साल पहले से सिर्फ झूठ झूठ झूठ, सिर्फ झूठ बोल के पूरे झारखंड के जनता का वोट लिया है और एक भी वादा नहीं किया है पूरा। इसी से पूरा नाराज़गी है। हम रांची से, बोकारो से और दुमका में हर जगह हम लोग इसका अब विरोध करेंगे, क्योंकि हर जगह इनको जिताने के लिए हम लोगों ने मेहनत भी किया है। एक आदमी हम 5-5 विधानसभा में उनको जिताने के लिए कैंपेन किए थे और लाखों स्टूडेंट का वोट दिलवाने के लिए, और हम लोग सोशल मीडिया में पूरा इनको समर्थन किए थे और जिताए थे। कि जो विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी हेमंत सोरेन के समर्थन में थे और उनके लिए आप लोगों ने कार्यकर्ताओं की तरह काम किया, ऐसा कि आप खुद ही कह रहे हैं, अब वो नाराज़गी है वो आप लोग दिखाना चाह रहे हैं। मधुपुर कब आएँ और अभी तक क्या कुछ हुआ है, आगे क्या होने वाला है? हम लोग मधुपुर 5 तारीख को जो निर्धारित था, हम लोग आए और माल्यार्पण किए बापू जी का प्रतिमा में और आशीर्वाद भी लिया और उसके बाद जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं। क्योंकि अब जो व्यवस्था है ये 1900 का ईस्वी का व्यवस्था हो गया है। जब 1900 से पहले बिरसा भगवान जब परेशान थे, उस समय पूरा झारखंड के आदिवासी परेशान थे। जब अंग्रेज लोग शोषण कर रहे थे, महाजन लोग ऋण पर जाल में फंसाया जा रहा था, तब उन्हें आश्वासन दिया गया था। उनको आश्वासन दिया गया कि मेरे धर्म में आ जाइए, ईसाई धर्म में आ जाइए तो हम उसको, आपके भूमि की समस्या को दूर करेंगे। इसी तरह ये लोगों ने किया, हम लोग को बोला कि हम लोग के पार्टी में आ जाइए, हम लोग को समर्थन कर दीजिए, सरकार में आएंगे तो ये करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ शोषण होने लगा और जाल में फंसा दिया गया। उस परिस्थिति को अभी हमको याद आ रहा है। उस समय क्या हुआ, बिरसा भगवान ने न्यायालय का जो दरवाज़ा खटखटाया था तो न्यायालय में भी न्याय नहीं मिलने लगा। यही हाल हम लोग का भी है, न्यायालय में भी न्याय नहीं मिल रहा है। न्यायालय का जी आंदोलन करने को जनता की अदालत में हम लोग उतर गए हैं और एक एक जनता तक पहुंचेंगे, 3 करोड़ झारखंड के जनता तक पहुंचेंगे पर्ची लेकर के। और गरीब, हम लोग को तो बेरोजगार छोड़ ही दिया है, तो बेरोजगार मरता क्या नहीं करता। आप लोग ये सब जगह बांटने वाले हैं? हाँ, सब ये बदलो सरकार पाओ अधिकार, ये हमारी सोच, ये जेएमएम की सोच है। ये सबको बताएंगे कि इतनी अच्छी सोच रहते हुए इतने गंदे काम कैसे हो गया। वो मूल निवासी आदिवासी का शोषण करने वाली ये सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का जरूरत है। गुलाम, ये बताइए कि आप लोग इतने दिन से आंदोलन कर रहे थे, पहले तो वहाँ धरना दिया कई जगहों पर, अब आप लोग मधुपुर पहुँचे हैं, मुझे बताइए कि क्या करने वाले हैं? क्या डोर टू डोर जो कैंपेन की बात कर रहे थे कि हर घर में जाकर वो कर रहे हैं, या किस तरह की रणनीति है? क्योंकि सरकार की तरफ से भी, विपक्षी पार्टी की तरफ से भी लोग मैदान में उतरे हैं। आप लोग एक अलग मांग को लेकर उतरे हैं, रोजगार के मुद्दे को लेकर उतरे। बिल्कुल, हम लोग पिछले दिनों में ही पता चल चुका है कि हम लोग यहाँ आते ही अपना एक्टिविटी में जुड़ गए हैं। क्योंकि पिछले बार जब सरकार के साथ हम लोग थे, आज भी साथ हैं,
लेकिन केवल मधुपुर इसलिए पहुंचे ताकि मतलब कि अभ्यर्थियों की पीड़ा को हम बता सकें यहाँ पे कि किस तरह से अभ्यर्थियों को ठगा गया है। मैं बताना चाहता हूँ अपने दर्द को, मैं बताना चाहता हूँ तमाम अभ्यर्थियों के दर्द को कि वो किस तरह से अपने माँ बाप से, अपने तमाम रिश्तेदारों से दूर रह करके एक काल कोठरी में तैयारी करते हैं और लंबे समय तक उस जगह से निकलते नहीं हैं और प्रताड़ित होते हैं सिर्फ अपने आत्मसम्मान को पाने के लिए। और लगातार माँ बाप, भाई बहन, जितने भी रिश्तेदार हैं, सबके सपने को पूरा करने के लिए, एक समाज का, स्वच्छ समाज का निर्माण करने के लिए वो लोग तैयारी करते हैं और सरकार के तमाम मापदंडों के साथ वो परीक्षा में सफल भी होते हैं। और इस तरह से होने के बाद भी झारखंड में बहुत सारी ऐसी बहालियां हैं जिसपे सरकार पूरी तरह से बेरुखी वाला रवैया अपनाई हुई है और बहाली को पूरा नहीं करवा रही है। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे अभी क्या करने वाले हैं आप, जो अभी 8-10 दिन तक जब तक चुनाव हो जाता है तब तक आप रहने वाले हैं, क्या करेंगे? बिल्कुल, हम यहाँ पे 17 तारीख तक लगातार डोर टू डोर जाकर के यहाँ के निवासियों को, यहाँ के मतदाताओं को सूचित करेंगे और बताएंगे और उनसे न्याय का भीख मांगेंगे कि आप हमारे साथ न्याय कीजिए। हेमंत सरकार ने हमारे पीठ पीछे खंजर भोंका है, हम जनता की अदालत पे आए हैं, जनता ही सर्वोपरि है और जनता ही हमारे दुख को, दर्द को समझ पाएगी और जनता से हम न्याय करेंगे। अपील कर रहे हैं कि आप सरकार के खिलाफ वोट करें। हम कैंपेन भी करेंगे। ये देखिए हमारे हाथों में पर्ची है, यहाँ पे नाना प्रकार के लोग हैं, मतलब कि 21 सूत्रियाँ यहाँ पे है, जिसमें से जिन लोगों की बहाली को रद्द कर दिया गया है, नियुक्ति नहीं दी जा रही है, किसी का स्टैंड कर दिया गया, किसी का मतलब कि स्टे करके रखा गया है, तो सारी बहालियों के अभ्यर्थियों को यहाँ पे साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और अभ्यर्थी ही वो मूल कड़ी बनेगा जो झारखंड में सरकार को जिस तरह से लाया था उसी तरह से इसे भी यहाँ से बेदखल कर सकती है। आप मधुपुर से हैं? क्या जिस उद्देश्य से यहाँ पे लोग आए थे, आप लोग भी जुटे हैं, रांची से लोग आए हैं और बाकी लोगों को लाने की तैयारी है, लग रहा कि मधुपुर का माहौल बदल पा रहे हैं आप लोग, रोजगार के मुद्दों को उठा पा रहे हैं क्योंकि आप मधुपुर से? जी बिल्कुल, माहौल बदल पा रहे हैं। हेमंत सोरेन से हमारी पूरी सरकार यहाँ की जो भी है बिल्कुल विफल रही है हर मामले में। पूरे झारखंड वासी इनसे परेशान हैं, इसलिए अब इनकी सरकार को गिराना बहुत ज़रूरी हो गया है। देखिए पीछे आपको गांधी जी की प्रतिमा दिख रही है और इसी प्रतिमा के सामने ये पहुँचे हैं, खड़े हैं और मधुपुर के विभिन्न क्षेत्रों में जा जाकर, जनता के दरवाजे पर जा जाकर अपील कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ वोट करें, क्योंकि इनके लिए जो वादा किया गया था वो वादा खिलाफी सरकार ने किया है। मधुपुर में मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब चुनावी मैदान में पार्टियों के अलावा छात्रों ने अपने मुद्दे को उठाने के लिए खुद से कदम उठाया है, किसी पार्टी का दरवाजा नहीं खटखटा रही है और इसीलिए ये लोग मधुपुर पहुँचे हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, बस यही कहना चाहते हैं सरकार से, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके चाहे केंद्र सरकार, रोके कोरोना, तुमको जनता का बात सुनना पड़ेगा। इलेक्शन के समय में उसके घर में आना पड़ेगा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। ठीक है, वादा किया तो निभाना पड़ेगा और नहीं निभाएंगे तो ये धरना दे रहे हैं और अब आकर यहाँ पर चुनाव कैंपेन में भी प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, अपने सहयोगी राघव के साथ में विवेक आर्यन। नमस्कार। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in